और ये अखिलेश आए, फिर निरहुआ आए। सही तो बात यह है कि यहाँ पे जो मिलना चाहिए ना, ये तो अच्छे ही किए हैं, पढ़े लिखे सामाजिक हैं। फिर भी माहौल किसका बन रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे नहीं। मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अब बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी जी हुआ करता था जब मुलायम सिंह कहते थे सेफ ही हमारा घर है मगर दूसरा घर हमारा आजमगढ़ है। ये उस जमाने में थी जब सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह की तूती बोला करती थी। हालांकि मुलायम सिंह अब सबको पता है इस दुनिया में नहीं है, कुर्सी है वो अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। अब देखा जाए आजमगढ़ कौन जीत रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जनता क्या सोच रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया और दिनेश लाल यादव के ऊपर फिर एक बार जिम्मेदारी दे दी है कि आप हमें आजमगढ़ जीत के दीजिए। हो सकता है कि भाई मंत्री बना दें, क्योंकि मंत्री वाला सीजन चल रहा है और तमाम नेताओं के अंदर अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि भैया हम इनके साथ हैं, उनके साथ हैं। हालांकि जीत रहे हैं वो लोग जनता के वोट से, मगर कर हमारी अंदर की अंतरात्मा जग गई है, हम इनके साथ जाएंगे। आजमगढ़ के लोग क्या सोचते हैं और इस बार आजमगढ़ वाले किसे जिता रहे हैं, अब जनता से हम बात करते हैं। जीयनपुर चौराहे पर हमारी उपस्थिति है और भाई साहब हैं, चुनावी हवा चल रही है। देखा जाए इनका क्या, क्योंकि माहौल लेने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं दुकान है, दुकान पर तरह तरह के लोग आते हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानेगा। जी भैया, क्या नाम पड़ी? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। दुकानदारी कैसे चल? ठीक है, चल रही है दुकान? बढ़िया चल रही है भाई, दुकान तो चल रही है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल अच्छा ही है हमारे आजमगढ़ के लिए। अखिलेश यादव जो हमारे लिए तो अच्छे ही किए हैं, पढ़े लिखे सामाजिक हैं। चुनाव किसके पाले में जाने वाला है, क्योंकि निरहू जी बहुत ताल ठोक रहे हैं कि इस बार फिर हम जीत रहे हैं। ठीक है, वो ताल ठोकें भाई, देखा जाए समाजवादी क्या कर रही है और निरहू जी क्या कर रहे हैं, आगे आने वाला समय बताएगा। इसके लिए धन्यवाद। पक्ष में अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी बोलबाला है का इधर? तो ये समाजवादी का गढ़ी लोग कहते हैं, खाता है। देखिए समाजवादी के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ के हमारे लिए क्या करते हैं। अच्छा, इसके पहले यहाँ अखिलेश जी सांसद थे, अब हालांकि दिनेश लाल जी हो गए। विकास किसने ज़्यादा किया? दोनों का ही तो सेम बराबर ही है। सेम बराबर। क्या नाम पड़ेगा भैया? आदित्य। और बताइए हालचाल चुनाव का। चुनाव के बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं, चुनाव से मतलब नहीं रखते हैं। चुनाव से मतलब नहीं रखते हैं, इसके मतलब लग रहा है आप छुपे हुए वोटर हैं। छुपे हुए हों या खुले हुए हों, क्या मतलब? हाँ, कोई खाने के लिए थोड़ी ना देगा, काम करते हैं। काम युवा है आप वोट डालने का आपका अधिकार है और लोगों से सवाल पूछने का भी वोट रहेगा उस दिन जाके डाल देंगे। गुप्त दान। हाँ, गुप्त दान। हाँ, गुप्त दान। फिर भी माहौल किसका बन रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे नहीं मालूम। क्या नाम पड़ेगा? रितेश। क्या चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल यही है कि जो जीत रहा है उसको जिताया जाए। जो जीत रहा है उसको जिताया जाए, क्योंकि काम तो किसी को कुछ नहीं करना है। हाँ, चाहे इसके पहले सपा रही हो, चाहे अभी इधर बीजेपी है। काम किसी का कुछ नहीं है, काम कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अब बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी जी रोजगार हर साल 2 करोड़ दे रहे हैं। बस यही है, कागजे में चल रही है, धरातल पे नहीं आ रही है। अब वो तो हम लोग इतने वो नहीं है कि कागज हमको दिखाया जाए, ना ही वो चीज़ें हमको मिल रही हैं। अब रह गई बात कि अगर विकास कह लें या बेरोजगारी कह लें तो हर जगह हैया है, सुख सुविधाएं, रोजगार देखिए मिलना चाहिए और कुछ नहीं है। चाहे इसके पहले अभी आप मैं सुन रहा था मुलायम सिंह थे और ये अखिलेश आए, फिर निरहुआ आए। सही तो बात यह है कि यहाँ पे जो मिलना चाहिए ना एक जनता को, वो अभी तक सबसे जो बड़ा मुद्दा है ना कि व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय तो जो अभी तक होता है ना कि हर नेता रहे हैं, मुलायम सिंह रहे हैं, अब तो है नहीं, तो स्वर्गवास हो गया उनका। बाकी बीजेपी है जो सत्ता में बैठी है अभी तक यहाँ से निरहुआ हैं या कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक। अच्छा, जीयनपुर के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? क्योंकि हालांकि चौराहा बहुत बड़ा दिख रहा है।
जीयनपुर की समस्या क्या है यहाँ, दरअसल मैं तो रहने वाला हूँ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर का, लेकिन है क्या कि अभी यहीं पे देख लीजिए, ये सड़क देख लीजिए, ये मेन सड़क तो ये ठीक है, ये लोकल सड़क देख लीजिए, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए अगर तो फिर आदमी का पैर भी टूट सकता है। आदमी का पैर भी टूट सकता है अगर बारिश हो जाए, अब वहाँ से कोई ब्रेक मार ले अगर तो वहाँ तक गिराते हुए जाएगा। अब प्रतिदिन लोग गिरते हैं, ध्यान किसी का नहीं जा रहा। बगल में यहीं पे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेताजी नेत्री जी हैं, हाँ, उनका घर भी है। अब बगल में रहने वाली हैं यही गांव की। ऐसा नहीं रास्ते से जाना है, नहीं इसी रास्ते से बात नहीं, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से दशा है। ये नहीं कि बीजेपी के गवर्नमेंट से है, ये उसके पहले भी सरकार है। चलिए, तमाम लोग हैं, कुछ चाय की दुकानें पे हमेशा राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। दिल्ली की कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिनेश लाल जी ने टाल ठोक दिया है कि इस बार फिर हम विजयी हो रहे हैं। जनता क्या सोच रही, क्या माहौल है? अब जनता जानेगी ना, हम क्या बताएंगे? जनता हम इलेक्शन आने के बाद ही हम बताएंगे क्या होगा। अब इससे पहले कैसे बता दें कि कौन जीतेगा? जब आएगा समय पर तब करेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो पहले से ही है, जो जिसको डालना है उसको तो हम डालेंगे ही डालेंगे, कोई हमारे काटेगा ही नहीं। मतलब गुप्त दान है, अभी जब क्लियर होगा तब खुल के आएगा। का नाम पड़ी बाहर मुसाफिर डाल का जैसे दिनेश लाल यादव पे आरोप लगता था कि ये फिल्मी हीरो हैं और चुनाव जीत के निकल जाएंगे, जनता में उपस्थिति रहती है उनकी। ऐसा है ना कि जो जिधर जाएगा हमको उधर ही जाना है। किधर जाना है? अभी जो जब देखेंगे कौन जा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजेश चौहान है। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल बढ़िया है। अभी जो है, अभी सिर्फ बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट घोषित किया है दिनेश लाल यादव जी को, ठीक है। अभी सपा ने घोषित नहीं किया है, बीएसपी ने घोषित नहीं किया है। अगर जो उस दोनों पार्टी से कोई कैंडिडेट आता है तो असली आपको लड़ाई तब दिखाई देगी कि लड़ाई किसके किसके बीच है। और वर्तमान में मतलब बहुत कम समय में दिनेश लाल यादव जी ने जो काम किया है यहाँ जनता के लिए, वो काबिले तारीफ है। इसके पहले हमेशा ये सपा का गढ़ रहा, ये सपा का गढ़ माना जाता था। दिनेश लाल यादव जी ने उस किले को तोड़ा है, ठीक है। और बहुत ही कम समय, मात्र 1.5 साल के अंदर ही जितना विकास दिनेश लाल यादव जी ने किया आज तक यहाँ आजमगढ़ की धरती पर, मुलायम सिंह ने किया था जब वो जीवित थे तो किया था। और उनके अलावा अगर जो कोई कार्य किया है तो दिनेश लाल यादव ने किया है। और जनता के बीच में वो बराबर उपस्थिति देते रहे हैं। और वो पहले ऐसे सांसद हैं जो इतना आपने आजमगढ़ क्षेत्र में समय दिए सबको, और हर एक जनता से प्यार से वो मिलते हैं। कोई भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे मिलते हैं, उनकी जो भी समस्या है वो सुनते हैं। नाम समाजवादी पार्टी की तरफ नाम बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं कि इस बार जो टक्कर होगा आजमगढ़ का वाकई में देखने लायक होगा। बिल्कुल, अब की बार सपा को भी समझ में आएगा। आपकी प्रत्याशी तो उतारे पहले, अब की बार असली मुकाबला तो अभी उससे अब की बार उसका होगा। नाम चल रहा है कि हो सकता है चुनाव की जिम्मेदारी इस बार चच्चा संभाले। अरे आने वाला वक्त बता देगा। जब प्रत्याशी सपा घोषित कर देगी, ठीक है, तो जनता तय करेगी कौन यहाँ का